नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। बहुत जल्द कबूल हो जाने वाली दुआ ये है कि इंसान किसी गैर मौजूद के लिए ग़ाइबाना दुआ करे। खबरों के आगाज से खबर डालेंगे एक नजर आज की अहम हेडलाइंस पर। डोम यादव यानी गुज़िश्ता 9 सालों से पूरी तवज्जो के साथ ऐवान में नुमाइंदगी के जरिए शहर की तरक्की को यकीनी बनाया गया। शहर में बेमिसाल तरक्की का अर्बन एमएलए बीगाला। तीसरी मर्तबा बीआरएस उम्मीदवार नामजद किए जाने के बाद रूरल एमएलए बाजरेडी गोवर्धन की हल्का रूरल आमद इंदरवाई टोल प्लाजा से पुरतफाक खैर मक़दम आतिशबाजी व फूल बरसाए गए। वोट बुनियादी दस्तूरी है, इसका जरूर इस्तेमाल करें। 100% वोट के इस्तेमाल से मुसलमानों का बादशाह घर मौकूफ यकीनी। हर घर मुहिम के जरिए जमीयत उलमा आपके दरवाजे पर ताउन करें और वोटर लिस्ट में नामों का इंदराज करें। सदर जमीयत उलमा हाफिज लैब खान। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। शहर में अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता के हाथों मुख्तलिफ डिवीजनों में 6 करोड़ की लागत से तरक्याती कामों का संग बुनियाद। कॉलोनियों में अवाम की जानिब से वालहाना इस्तकबाल। एमएलए गणेश गुप्ता का अवाम से शहर की तरक्याती कामों को देखते हुए फिर से एक बार मौका देने की अपील। निजामाबाद अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के मुख्तलिफ कॉलोनियों में तरक्याती कामों का संग बुनियाद डाला। इस मौके पर कॉलोनियों में खवातीन ने इनका वालहाना इस्तकबाल किया। इंदिरापुर कॉलोनी से भारतीय रानी कॉलोनी तक बीआरएस पार्टी के नौजवानों ने बाइक रैली का इनेकाद अमल में लाया। 41वें डिवीजन के प्रिया दर्शनी कॉलोनी में 16 लाख की लागत से तैयार किया गया पार्क का एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने इफ्तिताह अमल में लाया। 8वें डिवीजन के सीताराम कॉलोनी में 1 करोड़ की लागत से सीसी सड़क की तामीर, कलवर्ट, ड्रेनेज की तामीर के लिए एमएलए गणेश गुप्ता ने संग बुनियाद डाला। इसके अलावा 9वें डिवीजन के इंदिरापुर कॉलोनी 1 करोड़ की लागत से सीसी सड़क, ड्रेनेज, कलवर्ट की तामीर के लिए संग बुनियाद डालते हुए कामों का आगाज किया और इसके बाद 10वें डिवीजन के गौशाला रोड पर 1 करोड़ की लागत से सीसी सड़क, कलवर्ट, ड्रेन के लिए संग बुनियाद डाला। 11वें डिवीजन के हुदूद में भारतीय रानी कॉलोनी पहुंचकर एमएलए गणेश गुप्ता ने 2 करोड़ रुपयों के फंड से तामीर किए जाने वाले सीसी रोड, कलवर्ट, ड्रेन की तामीर के लिए संग बुनियाद डाला। इसके बाद 13वें डिवीजन में 81.40 लाख की लागत से तामीर किए जाने वाले शमशान घाट के कामों का आगाज किया और 1 करोड़ की लागत से सीसी रोड, ड्रेन, कलवर्ट के कामों का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने बात करते हुए बताया कि सीएम केसीआर की क़यादत में इन 9 सालों में तेलंगाना की तरक्की की मिसाल नहीं। देश में कहीं भी इतने कम वक्तों में इतनी बड़ी तरक्की कहीं भी नजर नहीं आई और रियासत में अवाम के लिए कई तरक्याती स्कीमों को अमल में लाया गया। जिला भर में भी कई तरक्याती कामों को अमल में लाया गया। निजामाबाद की तरक्की के लिए सीएम केसीआर केटीआर ने खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए तरक्याती कामों के लिए करोड़ों के फंड्स की इजराई अमल में लाई। अवाम से इन्होंने अपील की कि शहर की तरक्याती कामों को देखते हुए फिर से एक बार मौका देते हुए इंतखाबात में भारी मेजॉरिटी के साथ कामयाब करें। दीगर अपोजिशन पार्टियों के बेजा इल्जामात पर तवज्जो ना दें, इनकी कोशिश को नाकाम बनाएं। इस मौके पर इनके हमरा मेयर डी नीतू किरण, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, म्यूनिसिपल कमिश्नर एम मकरंद, डिप्टी मेयर इद्रिस खान, कॉर्पोरेटर्स, बीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। बीआरएस पार्टी रूरल कायद एमएलए बाजी रेड्डी को तीसरी बार एमएलए टिकट दिए जाने पर पार्टी कायदीन में जोश। हैदराबाद से निजामाबाद आमद के मौके पर इंदरवाई मंडल में कदम कदम पर वालहाना इस्तकबाल। आइंदा असेंबली इंतखाबात को लेकर निजामाबाद रूरल हल्का एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन की हैदराबाद से निजामाबाद की आमद के मौके पर पार्टी कायदीन इनके हामियों ने चंद्रायनपल्ली के पास 300 कारों 400 बाइकों के जरिए बड़े पैमाने पर इनका वालहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर सबसे पहले शहीदों के मुजस्सिमे के
अकीदत पेश की। इसके बाद गन्नाराम गांव के सामने तेलंगाना तली मुजस्सिमे और शिवाजी महाराज के मुजस्सिमे को फूल मालाएं डालते हुए खराज अकीदत पेश किया। वहां से इन्होंने साईं बाबा मंदिर में अपने हामियों के हमरा खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। इसके बाद बड़ी रियाई के साथ निजामाबाद रवाना हुए। दरमियान में डिचपल्ली गांव में तेलंगाना तली मुजस्सिमे और अंबेडकर मुजस्सिमे को फूल मालाएं डालते हुए महदब नगर के साईं बाबा मंदिर में कायदीन के हमरा खुसूसी पूजा में शिरकत की। इस प्रोग्राम में दरपल्ली ZPTC बाजी रेड्डी जगन, नूडा चेयरमैन E संजीव रेड्डी, DCMS चेयरमैन S मोहन, सोसाइटी चेयरमैन की कसीर तादाद मौजूद थी। క్షేమంగా మళ్ళీ ప్రభుత్వం మళ్ళీ రావాలని ఆశీర్వదించి మరి మూడోసారి కూడా ఈ ప్రాంతం నుంచి నన్ను ఎమ్మెల్యేగా గెలిపిస్తే తప్పకుండా మరిన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కానీ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి అందే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటాను. మరి ప్రాంతం డిచ్పల్లి ప్రాంతం, ఈ డిచ్పల్లి గతంలో చాలా వెనుకబడి ఉంటాయి. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత చాలా డెవలప్ జరుగుతూ ఉన్నది. మా డిచ్పల్లిలో ఉన్నటువంటి నడిపల్లి నుంచి డిచ్పల్లి నేషనల్ వరకు డబుల్ రోడ్ కానీ, తర్వాత రోడ్ వైడనింగ్ కానీ, డివైడర్ కానీ, సెంట్రల్ లైటింగ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా త్వరగా స్టార్ట్ అయితే ముఖ్యంగా ఈ ప్రాంత విద్యార్థులు, జూనియర్ కాలేజ్ ఉంది ఇక్కడ, డిగ్రీ కాలేజ్ లేదు. ఈ విషయాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారితో విన్నవించగానే ఎంతో దయతో ఈ ప్రాంత డిగ్రీ చదివే పిల్లలకు డిగ్రీ కాలేజ్ మంజూరు చేసిన వారు అని ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. మా మైనార్టీ సోదరులకు కూడా దాదాపు 4 కోట్ల రూపాయలు మసీదుల రిపేర్ కానీ, మరి అదేవిధంగా ఈద్గా రిపేర్ కానీ, మరి శ్మశాన వాడి రిపేర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత వాళ్ళకి అందరికీ కూడా ఆర్డర్స్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తా. చాలామంది అన్ని కులాల వాళ్ళకు దాదాపు 10 కోట్ల రూపాయల కమ్యూనిటీ హాల్స్ కూడా వస్తున్నాయి. అవన్నీ కూడా తొందరగా పనిచేసి ఏర్పాటు చేస్తా. ఎస్సీ లో కూడా దాదాపు 4 కోట్ల ఎస్సీ కమ్యూనిటీలు కూడా వచ్చినాయి. అందరికీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళకు కూడా ఏర్పాటు చేస్తా. ఇవన్నీ निजामाबाद बोधन म्यूनिसिपल कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से हुकूमत के तरक्याती कामों के पेंडिंग बिल की फौरी अदायगी का मुतालबा। जिले में 20 करोड़ से ज्यादा के बिल्स बकाया जात, खर्च के बोझ से कॉन्ट्रैक्टर्स परेशान। जिला मुस्तकर के R&B गेस्ट हाउस में म्यूनिसिपल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की क़ियादत में सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस सहाफती कॉन्फ्रेंस में बोधन निजामाबाद म्यूनिसिपल के तरक्याती कामों की कॉन्ट्रैक्टर्स ने हिस्सा लेते हुए बताया कि निजामाबाद म्यूनिसिपलिटी हुदूद में 10 करोड़, बोधन में 9 करोड़ 30 लाख की कामों के बिल्स पेंडिंग में है। म्यूनिसिपल ओहदेदारों की जानिब से चेक्स दिए जाने के बाद जिले के खरांची ऑफिस में बिलों की मंजूरी अमल आवारी, एड़पली के कॉन्ट्रैक्टर को दिए गए चेक्स की आज तक रकम अदायगी नहीं की जा रही। एड़पली कॉन्ट्रैक्टर बिलों की नामंजूरी, कर्जों के बोझ से परेशान होते हुए इसने खुदकशी कर ली। एक और कॉन्ट्रैक्टर बिलों की नामंजूरी से परेशान होने पर आरिजा कल्ब में मुब्तला होते हुए वो हैदराबाद दवाखाने में जेर इलाज है। लाखों रुपए लगाते हुए सरकारी कामों को किए जाने के बावजूद वक्त पर बिलों की मंजूरी की ताखीर से कर्ज वालों के दबाव से कॉन्ट्रैक्टरों की जान पर बना रहे। इन्होंने हुकूमत से गुजारिश करते हुए बताया कि हुकूमत किए गए तरक्याती कामों की बिलों की फौरी यकसुई करे। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन नुमाइंदे फारूक दीगर भी मौजूद थे। మేము ఈరోజు కాంట్రాక్టులు అందరం ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్నది ఏంటంటే మినిమం 6 నెలల నుండి మా కాంట్రాక్ట్ సివిల్ పనులు చేసిన దానికి ఏవైతే స్పెషల్ గ్రాంట్స్ ఉన్నాయో చెక్కులు ఇస్తున్నారు తప్పితే ఈ ఒక్క చెక్కు DTOది పాస్ అవ్వట్లేదు. కాబట్టి ఈరోజు సంతోష్ అనే మా కాంట్రాక్టర్ ఆటో బాకీల వల్ల ఆయన ఇబ్బందుల వల్ల ఇంటి దగ్గర ఆట వచ్చి ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఆట కోసం ఆపరేషన్కు పోయినాడు. మొన్న ఎడపల్లి మండలంలో సీను అనే కాంట్రాక్టర్ ఈ ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోయాడు. అంటే ఈరోజు మేము గవర్నమెంట్కు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, మేము ఎక్కడ కూడా డిమాండ్ చేస్తలేము. ఈ ప్రభుత్వంకు మేము అడుగుతున్నది ఒకటే, మాకు మా బిల్లు ఇప్పించాలని చెప్పేసి మేము అడుగుతున్నాం. మరియు బోధన్ మున్సిపల్ కాంట్రాక్ట్ అసోసియేషన్
కలిసి సంయుక్తంగా ఏర్పాటు చేసి మా బాధలు మీడియా ద్వారా విన్నవించుకుంటున్నాం. 6 నెలల నుండి మా బిల్లులు రావట్లేదు కాబట్టి మేము ఒకటి రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం ప్రభుత్వంకు. మేమేం డిమాండ్లు చేస్తలేము. మేము చేసిన పనులకు బిల్లులు ఇప్పించాలని. మొన్న మా తోటి కాంట్రాక్టరు హార్ట్ ఈ బాకీల కోసం హార్ట్ ఆపరేషన్ కోసం హైదరాబాద్లో ఉన్నాడు. మొన్న ఎడపల్లి మండలంలో బోధం కాంట్రాక్టరు హార్ట్ వచ్చి చనిపోయాడు. ఎందుకు? ఈ బిల్లులు రాక. ఫ్రీజింగ్ అనేది ప్రతిరోజు అంటే 6 months మినిమం 6 నెలల నుండి మా బిల్లు వస్తలేవు. కాబట్టి మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం మా బిల్లులు త్వరగా ఇప్పించగలరని. अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता को तीसरी मर्तबा बीआरएस उम्मीदवार नामजद करने पर सीनियर बीआरएस कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने पेश की मुबारकबाद और मसरत जाहिर की। हाईट्रिक एमएलए बनने का किया इजहार। शहर के सीनियर बीआरएस कारपोरेटर डिवीजन 58 धारूगली मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने आज मिस्टर डेवलपमेंट अर्बन एमएलए निजामाबाद बिगला गणेश गुप्ता को मुसलसल तीसरी मर्तबा बीआरएस पार्टी की जानिब से हल्का असेंबली निजामाबाद अर्बन से पार्टी उम्मीदवार नामजद करने पर बिगला गणेश गुप्ता से इनके कैंप ऑफिस पर मुलाकात करते हुए शालपोशी के जरिए इन्हें गुलदस्ता पेश किया और तीसरी मर्तबा बीआरएस पार्टी की जानिब से इन्हें निजामाबाद अर्बन से उम्मीदवार इनकी नामजदगी पर मुबारकबाद पेश की और इनकी तीसरी मर्तबा भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। इस मौके पर सीनियर कारपोरेटर बीआरएस एमए कुद्दूस ने कहा कि गुज़िश्ता अपनी 2 मियादों के दौरान बिगला गणेश गुप्ता ने निजामाबाद की तरक्की व तमाम तबकात के अवाम की खुशहाली के लिए नुमाया किरदार अदा किया और तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा तमाम तरक्याती इक़दामात व मंसूबों को शहर की तरक्की व आवाम की खुशहाली के लिए यकीनी बनाया। बिगला गणेश गुप्ता को तीसरी मर्तबा पार्टी उम्मीदवार की नामजदगी पर कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के तारक रामा राव के अलावा निजामाबाद रुकन कानून साज काउंसिल के कविता से इजहार तशक्कुर किया। इस मुलाकात के मौके पर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस के हमरा इनके जवासाब फर्जंद मोहम्मद अब्दुल मुजाहिद भी मौजूद रहते हुए अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता को मुबारकबाद पेश की और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वोट हमारा बुनियादी दस्तूरी हक है। वोट का हर शहरी जो 18 साल की उम्र को तजावुज कर दे जरूर इस्तेमाल करे। जिले में 100% वोटर लिस्ट में नामों का इंदराज और तसी के जरिए मुसलमान बादशाहगर की मौक़िफ़ में खरे उतर सकते हैं। वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज व तसी के लिए जमायतुल उलमा निजामाबाद घर घर मुहिम के जरिए आपके दरवाजे तक पहुंच रही ताउन करे और वोट का इस्तेमाल किसी सूरत करे। वोट के इस्तेमाल से ही फिरका परस्त जमातों को इक़्तिदार से रोका जा सकता है। सदर जमायतुल उलमा हाफिज लईक खान का बयान। वोटर आईडी कार्ड शोर बेदारी मुहिम जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद के ज़ेरे एहतमाम हाफिज मोहम्मद लईक खान सदर जमीयतुल उलमा की निगरानी में जमीयतुल उलमा की टीम के साथ मोहल्ला ऑटोनगर में घर घर पहुंचकर वोटर लिस्टों में नामों की शमूलियत के लिए पुरजोर मुहिम चलाते हुए जल्द अज जल्द वोटर आईडी कार्ड बनवाने की तरगीब व तवज्जो दिलवाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों ने जमीयतुल उलमा के इस काम की भरपूर सराहना की और दुआओं से नवाजा। वोटर लिस्टों में नामों की शमूलियत का ये काम मुख्तलिफ मोहल्लों में सेंटर्स कायम करते हुए अंजाम दिया जा रहा। मुफ्ती सईद अकबर साहब की निगरानी बरकतपुरा व लाइन गली में, मुफ्ती एहसान खासमी की निगरानी में मस्जिद उस्मानिया ऑटोनगर में, मौलाना गुलाम रसूल खासमी की निगरानी में मस्जिद यूसुफिया हत्तई में अंजाम दिया जा रहा। इसके अलावा मजीद मोहल्ला जात सेंटर्स कायम किए जाएंगे। हाफिज मोहम्मद अब्दुल हकीम साहब की निगरानी में मकतब फैज अबरार ऑटोनगर में सेंटर कायम किया गया, जहां जमीयतुल उलमा निजामाबाद के जिम्मेदारान की निगरानी में वोटर लिस्टों में नामों के इंदराज, तस्हीह और तब्दील पते पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही ताकि 100% वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज व तस्हीह को यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर बात करते हुए सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद हाफिज लईक खान ने कहा कि वोटर लिस्ट की दुरुस्तगी पर खुसूसी तवज्जो की अशद जरूरत है और वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज व तस्हीह के लिए
जमीयत उल-उलमा निजामाबाद रियासत के अकाबरीन व दानिशवरान से मशवरा और ताउन से गुज़िश्ता महीना भर से काम कर रही और अगर 100% नामों के इंदराज को यकीनी बनाया गया तो आने वाले इंतखाबात में मुस्लिम वोट बादशाह घर का मौकूफ बनेंगे और वोट से फिरका परस्त जमातों को इख्तिदार से दूर रखा जा सकता है और जंपिंग वोट और नामों के इंदराज का मसला ज्यादा सामने आ रहा। लिहाजा हर जिम्मेदार शहरी नामों के इंदराज व तस्हीह के लिए आगे आए। जमीयत उल-उलमा घर घर हर दरवाजे पर पहुंचकर इसके लिए काम कर रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज का काम पूरे तेलंगाना में चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नाम वोटर लिस्ट में आए, नामों का एनरोलमेंट का काम ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसी की फ़िक्र में जमीयत उलमा और दीगर मकातिब फ़िक्र के उलमा इकराम भी जद्दोजहद कर रहे हैं। और निज़ामाबाद शहर में 30 जुलाई को एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें वोट शऊर बेदारी मुहिम चलाने का फ़ैसला लिया गया। तो उसी के तहत अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोजेक्टर के ज़रिए से कुछ नौजवानों को वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज की तरबियत की गई थी और अमली तौर पर माशाल्लाह मस्जिद उस्मानिया आटो नगर के हल्के के लोग यहाँ पर नामों का इंदराज करवा रहे हैं, जो कि यहाँ के इमाम ख़तीब मस्जिद उस्मानिया जनाब मुफ्ती एहसान साहब दामद बरकातुहुम की निगरानी में काम बहुत अच्छे अंदाज में हो रहा है। मैं यहाँ के तमाम नौजवानों को, मस्जिद के मुंतज़मीन को, इमाम साहब को और जितने अफराद है सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि अपने अपने मसाजिद के हलकों में हम वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के सिलसिले में जद्दोजहद करें, गफलत न बरतें। जिले के हलकों में तरक्याती कामों को करवाते हुए गांव को भी शहर के ममासिल तरक्की किए जाने वाले कायद रियासती वजीर बेमौला प्रशांत रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब करना हमारा फर्ज। भीमगढ़ बीआरएस पार्टी मंडल सदर डी नरसैया का बयान। भीमगढ़ मंडल के मुख्तलिफ गाँव में बीआरएस कायदीन की जानिब से कई तरक्याती कामों को लेकर संग बुनियाद डाला गया, जिसमें चिंगल गांव में 5 लाख की लागत से माला एससी संगम कम्युनिटी हॉल, पेदम्मा टांडे में सेवालाल मंदिर की चौदीवारी के लिए 5 लाख फंड्स की मंजूरी और गोंदापल गांव में 5 लाख की लागत से गंगापुत्र संगम कम्युनिटी हॉल, देवला संगम और धनगर संगम कम्युनिटी हॉलों के लिए 3.5 लाख रुपए की लागत से तामीर के लिए संग बुनियाद डाला। इस मौके पर आरमूर एमपीपी महेश, जेपीटीसी चोटपल्ली रवि, बीआरएस पार्टी मंडल सदर डी नरसैया भी मौजूद थे। इस मौके पर बीआरएस कायदीन ने बात करते हुए बताया कि बीआरएस हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले तरक्याती कामों की देश भर में एक मिसाल है। रियासती वजीर बेमौला प्रशांत रेड्डी की खुसूसी दिलचस्पी के जरिए भीमगढ़ टाउन के 7 हल्के के तमाम गाँव में तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं, जिससे गाँव की तरक्की, गाँव को शहरों के ममासिल तरक्की दी गई। इन तरक्याती कामों को देखते हुए रियासती वजीर बेमौला प्रशांत रेड्डी को भारी अक्सरियत से जिताते हुए हमें सीएम केसीआर को कामयाबी का तोहफा देना चाहिए। नबीपेट तिजारती बाजार के वस्त में 40 साल से जायद तामीरी इमारत को हटाते हुए मुकामी सरपंच ने गांव के एक मसले की एकसुई की। इस दिलेरी पर मुकामियों ने नबीपेट सरपंच की सराहना की। जिले में भेड़ बकरियों मवेशियों के लिए सबसे बड़ा तिजारती बाजार नबीपेट मंडल है। इस बाजार के दरमियानी हिस्से में 40 साल कबल से एक व्यापारी के कब्जे में इसका अपना एक व्यापारी तर्ज का रूम है, जो सभी की नजर में अरसे से खटक रहा था, जिसे हर कोई मसला बनाए हुए थे। इन 40 सालों से कब्जेदार शख्स ग्राम पंचायत को टैक्स अदा किए जाने पर सभी खामोश थे। बिलाखिर मुकामी सरपंच एटीएस श्रीनिवास ने बहुत सोच समझकर इस रूम को पूरी तरह मुनहदिम करते हुए इस व्यापारी को मार्केट एरिया के एक कोने में मुतबादिल जगह बताते हुए मसले की एकसुई अमल में लाई, जिसका गांव वालों, मार्केट व्यापारियों ने सरपंच की इस दिलेरी पर सराहना की। हुकूमत आंगनबाड़ी मुलाजिमीन के मसाइल की फौरी एकसुई अमल में लाए, तमाम पेंडिंग बकायाजात अदा करे, जिला सीपीएम सेक्रेटरी रमेश बाबू का मुतालबा। शहर के दुबा इलाके के जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने आंगनवाड़ी मुलाजमीन ने अपने मसाइल की एकसुई के लिए सीआईटीयू की क़यादत में धरना मुनज़्ज़म किया और एडिशनल कलेक्टर आईसीडीएस पीडी को मेमोरेंडम पेश किया।
इस मौके पर आंगनवाड़ी जिला सदर ए रमेश बाबू ने बात करते हुए बताया कि हुकूमत की जानिब से आंगनवाड़ी मुलाजमीन को इन 30 सालों से अब तक टीए डीए अदा नहीं किया गया और सेंटर के किराए अदा न करने की वजह से सेंटर के मकानदार परेशान कर रहे हैं और कोरोना वबा के मौके पर आंगनवाड़ी टीचर्स की तनख्वाहों में फीकस 1000 रुपये रोके गए थे जो आज तक अदा नहीं किए गए और बढ़ाई तनख्वाहों को लेकर गुज़िश्ता माह की तनख्वाहें नहीं दी गई। इस मौके पर इन्होंने गुज़िश्ता माह की तनख्वाह को फौरी अदा करने का मुतालबा किया। मखलूआ आंगनवाड़ी जायदादों को हुकूमत फौरी पूर करे। उम्र रसीदा टीचर्स को बीएलओस की खिदमत लेने से हुकूमत गुरेज करे। इस मौके पर मेमोरेंडम पेश करने पर मसाइल की एक्सवी किए जाने के लिए एडिशनल कलेक्टर को तयखुम किया। इस प्रोग्राम में आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन जिला जनरल सेक्रेटरी पी स्वर्णा, जिला वर्किंग सदर पी चंद्रकला, जिला खैर एलिजबेथ रानी, गोदावरी, विजय, लक्ष्मी दीगर भी मौजूद थे। ఇంతవరకు ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి లేదు, వాటిని చెల్లించాలని, అదేవిధంగా ఈరోజు పెరిగిన వేతనాల్లో ఒక నెల వేతనాలు రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది, వాటిని ఇవ్వాలని, అదేవిధంగా ఈరోజు బిఎల్ఓ విధుల మూలంగా అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు చాలామంది ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు. రెండో వైపు ఈరోజు ఆన్లైన్ రిపోర్ట్ని రోజుది రోజు జిల్లా సెంటర్కి రాష్ట్ర కేంద్రానికి పంపాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. కాబట్టి ఈ బిఎల్ఓ విధుల్లో ఈరోజు ఇన్ఛార్జ్ సెంటర్లకు కానీ, ఆయాలు లేనటువంటి టీచర్లకు కానీ, అనారోగ్యంతో ఉన్నటువంటి టీచర్లకి తప్పనిసరిగా మినహాయింపు ఇవ్వాలనేటువంటిది మేము కోరటం జరిగింది. వీటన్నిటి పట్ల కూడా జిల్లా కలెక్టర్ గారు సానుకూలంగా స్పందించి వెంటనే వాటి పరిష్కారానికి ఆదేశాలు ఇచ్చేటట్టు చూస్తామనేటువంటిది హామీ ఇచ్చారు. इख्तिताम से खबरें डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। 2 मियादों यानी गुज़िश्ता 9 सालों से पूरी तवज्जो के साथ ऐवान में नुमाइंदगी के जरिए शहर की तरक्की को यकीनी बनाया गया। शहर में बेमिसाल तरक्की का अर्बन एमएलए बीगाला। तीसरी मर्तबा बीआरएस उम्मीदवार नामजद किए जाने के बाद रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन की हल्का रूरल आमद इंदलवाई टोल प्लाजा से पुरतफाक खैर मकदम आतिशबाजी व फूल बरसाए गए। वोट बुनियादी दस्तूरिया, इसका जरूर इस्तेमाल करें। 7% वोट के इस्तेमाल से मुसलमानों का बादशाह घर मौकूफ यकीनी। हर घर मुहिम के जरिए जमीयतुलमा आपके दरवाजे पर ताउन करें और वोटर लिस्ट में नामों का इंदराज करें। सदर जमीयतुलमा हाफिज लैब खान। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें परवाज़ टीवी। अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।